हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो जंक्शन भारत पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और न्यू वैकेंसी के अपडेट। जी हाँ, बीआरओ ने अपनी तरफ से कुछ वैकेंसी पर पोस्ट निकाली हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया गया है। अब हम बात करते हैं पोस्ट, किस किस पोस्ट पर बीआरओ ने वैकेंसी निकाली है। ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, OEM एंड इलेक्ट्रीशियन। ड्राफ्टमैन पर टोटल वैकेंसी है 42। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी मेंशन है। टोटल वैकेंसी 42 है। हिंदी टाइपिस्ट की टोटल वैकेंसी है 10। स्टोर कीपर की 300 है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 261 है। OEM की 204 है, 207 है सॉरी, एंड इलेक्ट्रीशियन की 79 है। आपके स्टार्टिंग डेट है, कब से फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं, वो है 21 मई 2026 और लास्ट डेट है आपकी 4 जुलाई 2026। लेकिन कुछ स्टेट के लिए ये वैकेंसी जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो कौन कौन से स्टेट इसमें है, मैं इसमें मेंशन कर रखे हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनके लिए लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सटेंड कर दी गई है और 19 जुलाई कर दी गई है। ओके, 21 मई को फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 4 जुलाई को लास्ट डेट है, लेकिन कुछ स्टेट के लिए एक्सटेंड किया गया है। आगे देखते हैं। ऑल एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड सेंट्रली बाई GREF। जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिसीव्ड किए जाएंगे सेंट्रली बाई GREF सेंटर, डिगी कैंप, पुणे 411015। ओके, अब हम बात करेंगे एज रिक्वायरमेंट क्या है। एज रिक्वायरमेंट अब हम देखते हैं, वो है मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। इसमें बता रखा है डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड एज ऑन 1 जून 2026। यूआर कैटेगरी का, OBC का, SC एंड ST का। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। यूआर कैटेगरी का बताया गया है 1 जून 1999 से 1 जून 2008। ओके, OBC का 1 जून 1996 से 1 जून 2008। ये सब आपकी जो भी एज है वो इसके बीच में ही होनी चाहिए। देन SC ST का बताया गया है 1 जून 1994 से 1 जून 2008। अब हम आगे बात करते हैं। PWBD कैटेगरी के लिए भी कुछ पोस्ट निकाली गई हैं, 2 पोस्ट निकाली गई है। उसमें से फर्स्ट है ड्राफ्टमैन और सेकंड है स्टोर कीपर टेक्निकल की। ड्राफ्टमैन की टोटल वैकेंसी है 3। स्टोर कीपर की टोटल वैकेंसी है 12। ओके, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है OH, VH एंड HH। OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, VH विजुअली इम्पेयर्ड एंड HH हियरिंग इम्पेयर्ड। उनके लिए ड्राफ्टमैन में 111 पोस्ट निकली है और टेक्निकल स्टोर कीपर की भी वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है। और जो इन सब के अलावा भी अगर किसी PWD कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व, इंजीनियर ऑफ फोर्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर। इसी के बारे में अभी हमने वैकेंसी कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी हैं, इन सबको यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ESM एंड बेंच मार्क डिसेबिलिटी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए।
ESM जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए ड्राफ्ट मैन में 6 वैकेंसी हैं, हिंदी टाइपिस्ट में 1 वैकेंसी है, स्टोर कीपर में 45 है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 39 है, OEM में 31 है और इलेक्ट्रीशियन में 12 वैकेंसी हैं। PWD की बताया था मैंने आपको, ड्राफ्टमैन और स्टोर कीपर में ही वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, काफ़ी चीज़ों का, जैसे DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस पे किया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। ओके, अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए हो, डिटेल्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो यहाँ पे www.bro.government.in पर जाके आप डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं। हिंदी में जो चीज़ अभी हमने ऊपर बात की थी, इंग्लिश में जो मेंशन था, वो यहीं पे हिंदी में भी दिया गया है। आप यहाँ पे भी आराम से चीज़ें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2026। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 मई 2026, ये हम बात ऊपर कर चुके हैं। एज कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि हमने एज कैलकुलेट कैसे करेंगे, UR, OBC, ये सब मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया है। अब क्या है एप्लीकेशन, वन मोर पॉइंट, जो ये 4th पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करना, वो अच्छी क्वालिटी में A4 साइज शीट पे प्रिंट होना चाहिए, ओनली वन साइड। और एडमिट कार्ड जो आपका प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है एडमिट कार्ड टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सिंगल पेपर में आपके दोनों तरफ वो प्रिंट होना चाहिए एज पर फॉर्मेट अवेलेबल ऑन। ये सब जैसे उन्होंने बताया, मैं आपको डिक्टो वैसा ही बता रही हूँ। आपका एप्लीकेशन फॉर्म वन साइड होना चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए, A4 साइज शीट पे होना चाहिए, और जो एडमिट कार्ड है वो आपके दोनों तरफ प्रिंट होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इनका जो 8th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th, 9th और 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड विद नो सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे और एडमिट कार्ड पे साइन नहीं किया है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 9th पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड विद नो फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। क्लियर बता रखा है, अगर आपके साइन नहीं होंगे, आपके फोटोग्राफ नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप 10th पॉइंट में भी एक चीज़ मेंशन है कि आप विद नो थंब इम्प्रेशन विल बी रिजेक्टेड। ओके, तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वन मोर थिंग, application posted from wrong address to avail benefit of 60 days of receipt of application from date of publication or advertisement will be rejected. Okay, one more thing, application will be filled up in English और हिंदी लैंग्वेज ओनली। आपको अपनी लैंग्वेज नहीं, ओनली सिर्फ आपको इन्हीं 2 लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, देन हम बात करेंगे सॉरी, कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग से उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ बस मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपको क्लियर करने के लिए। कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, for more than 1 post should send separate application with separate fee। आपको separate application with separate fee पे करनी है। 1 envelope should contain 1 application form, 1 post trade only। एक एनवलप में एक पोस्ट और एक पोस्ट के लिए ही एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। However, dates
for written test, physical, efficiency test and trade test will be decided by the department. ये जितनी भी टेस्ट हैं वो कब होंगे? डेट डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट. ओके, अब हम आगे बात करते हैं. जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आप उनका ध्यान रखें. अब हम आगे कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे. अब है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट एंड EWS इनकम. SS सर्टिफिकेट शुड बी एज पर फॉर्मेट गिवन एट अपेंडिक्स A, B एंड C. इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. कैंडिडेट who indicate the category as OBC and belonging to non-creamy layers, उन्हें उनके लिए एक अलग से फॉर्मेट है अपेंडिक्स डी. आपको उसी अकॉर्डिंग करना है जिसमें आपको बताया हुआ है अपेंडिक्स ABC और OBC का. इन्होंने जो बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर से उन्हें अपने अपेंडिक्स डी के अकॉर्डिंग ही फिल करना है जो फॉर्मेट दिया हुआ है. OBC एंड EWS सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर. इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि कई बार कैंडिडेट ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, फिर एंड में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो प्लीज़ आप ध्यान रखें. शुड बी साइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ये तो आप जब अच्छे से चेक कर ही लेंगे. चलिए अब आगे बात करते हैं. एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सन ऑफ सर्विंग XGREF स्टाफ. इसमें क्या है, अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पर उनका GS नंबर, रैंक, उनका नाम टॉप पे आपको रेड इंक के साथ मेंशन करना होगा और आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है ये आपको मेंशन करना होगा. ये आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है. एक बार आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी आप देख लीजिएगा, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए है. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं. हाँ, one more thing, person with benchmark disability. A person who want to avail benefit of reservation will have to submit a disability certificate issued by a competent authority. जो आपको किस फॉर्म में देना है? इन द फॉर्मेट गिवन एज अपेंडिक्स E. ठीक है. अब आपको एक दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है. जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस किस रीज़न से रिजेक्ट हो सकता है. उसमें है आपको अच्छे से साइन करना है, अपना फ़ोटोज़ अच्छे से लगानी है, अपना थंब इम्प्रेशन बहुत अच्छे से मेंशन करना है. ठीक है. अब हम एक बार बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की. अब हम एक बार हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज क्या एज रिलैक्सेशन है. इसके बारे में एक बार हम देख लेंगे. ओके. हाँ, तो यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको एक फॉर्मेट टाइप बताया गया है, दिखाया गया है कि UR एंड EWS कैटेगरी के लिए सॉरी टू से कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है. SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है. जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है. सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए अप टू 45 इयर्स फॉर SC ST and 43 years for OBC and 40 years for UR मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है. ओके. एक्स सर्विसमैन और देखते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 इयर्स का आपके पास एज रिलैक्सेशन है. जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है. अब हम एक बार देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या है. ठीक है. और ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें देखी गई है कि एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही कम है. चलिए स्टार्ट करते हैं. और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है. वन मोर थिंग, आपको कैंडिडेट आप कैसे आप फ़ी पे करेंगे उसके लिए एक URL लिंक दे रखा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है. कोई और अदर पेमेंट मेथड आपका एक्सेप्टेड नहीं है. ठीक है. आपको जो भी आपने पेमेंट की है आपको उसकी ई रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी. ओके. देन एक बार हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं कैटेगरी वाइज. जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन की 50 रुपीज़ है.
अदर बैकवर्ड क्लास की 50 रुपीज़ है, और शेड्यूल कास्ट की SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। अब यहाँ पे यहाँ पे उनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना के दे दूँगी, सिलेबस के लिए भी और इसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए भी, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। ओनली मेल कैंडिडेट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मेंशन कर दें। जो भी आपको डाउट हो मैं क्लियर कर दूँगी।